नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट स्वागत करता हूं प्राइम टाइम विद हिमांशु जर्नलिस्ट में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आपको हर एक प्रमंडल की सीटों की विश्लेषण आपको मैं बता रहा हूं। आज इसी बीच आप सबके बीच में पूर्णिया जनपद, देखिए पूर्णिया सीमांचल का वह क्षेत्र है जो विकास के दौर में बहुत पीछे है। आइए आज जानते हैं इस वीडियो में कि पूर्णिया के अंदर जो सीटें हैं, जो पूर्णिया प्रमंडल के अंदर कितनी विधानसभा है, कितने जिले हैं, सब कुछ आज आज इस विश्लेषण में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, वीडियो के अंदर जो आपकी विधानसभा सीट वाइज मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसमें कुछ त्रुटि होगी तो आप क्षमा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि भाई साहब आपने इसकी जगह ये बोल दिया, इसकी जगह ये बोल दिया, आप कमेंट में बता देना। देखिए, आज हम पूर्णिया की बात करते हैं। देखिए, पूर्णिया की अगर मैं बात करूं तो पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव, बाहुबली पप्पू यादव यहाँ के सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं। और पूर्णिया शहर का नाम जो पड़ा ना, वहां पे माँ पूरन देवी का एक मंदिर है। और पूर्णिया का जो एक मतलब होता है, कमल का फूल के नाम पर यहाँ पे पूर्णिया शहर का नाम पड़ा। ये ऐतिहासिक है, पौराणिक है और आधुनिक है। लेकिन विकास के दौर में पूर्णिया थोड़ा पीछे है। उसका कारण है वहां लगातार आती हुई बाढ़, क्योंकि 2017 के अंदर सीमांचल क्षेत्र में जिस हिसाब से बाढ़ आया था वो कोई नहीं भूल सकता। लगभग 170 से 80 लोगों की मृत्यु हो गई थी पूर्णिया के अंदर, मतलब सीमांचल क्षेत्र के अंदर। आइए जानते हैं पूर्णिया के अंदर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं पूर्णिया के अंदर, मतलब सीमांचल क्षेत्र के अंदर। AIMIM मतलब ओवैसी की पार्टी का खास दबदबा है। यहाँ से उसके विधायक हैं, बीजेपी का दबदबा है, आरजेडी का कब्जा है, जदयू का कब्जा है, सीपीआई का कब्जा है, कांग्रेस का कब्जा है, मतलब सभी का यहाँ पे कब्जा बना हुआ है। तो पूर्णिया अपने आप में खास है। आइए पूर्णिया के अंदर आपको बताते हैं, 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। ये जितने 4 जिले अपने आप में शुमार है। इनकी सीटें बहुत कुछ बयां करती है। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं किशनगंज की। किशनगंज के अंदर दोस्तों 4 विधानसभा सीट है। किशनगंज के अंदर पहली सीट पर अगर मैं बात करूं तो बहादुरगंज से AIMIM का विधायक है। मतलब ओवैसी की पार्टी के जो 5 विधायक बिहार के अंदर बने थे, उसमें एक विधायक बहादुरगंज से भी है। दूसरी बात करूं तो ठाकुरगंज, ठाकुरगंज से आरजेडी के विधायक हैं, ठाकुरगंज से आरजेडी के विधायक हैं। और किशनगंज के अंदर कांग्रेस के विधायक हैं। और कोचा धामन के अंदर AIMIM का विधायक है। मतलब किशनगंज के अंदर पूरी तरीके से ओवैसी की पार्टी का कब्जा है और आरजेडी का कब्जा है, कांग्रेस का कब्जा है। मतलब 50% पे इंडिया गठबंधन है तो 50% पर AIM है। बीजेपी और जदयू के गठबंधन, मतलब एनडीए का यहाँ पे पूर्णतः सफाया हो चुका है। तो किशनगंज एनडीए के लिए तो अच्छी खबर नहीं दे रहा है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर दे रहा है। अब हम बात करते हैं अररिया। देखिए, अररिया के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में 3 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर जदयू का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 पर AIMIM का कब्जा है। तो पहली सीट की मैं बात करूं तो नरपतगंज से बीजेपी का यहाँ पे कब्जा है। तो रानीगंज जो SC सीट है, यहाँ पर जदयू का कब्जा है। और फारबिसगंज, फारबिसगंज से बीजेपी के विधायक हैं और अररिया से कांग्रेस के विधायक हैं। और जोकी घाट से AIMIM के विधायक हैं और सिकटी से बीजेपी के विधायक हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, 1 पे जदयू, एक पे INC और 1 पे AIM का कब्जा है। मतलब राजद यहाँ पे लालू प्रसाद यादव की पार्टी पूरी तरीके से साफ है। उसकी गठबंधन की एक सीटें यहाँ पे कांग्रेस को मिली हैं। अब हम बात करते हैं कटिहार। कटिहार जिला अपने आप में एक शुमार जिला है, जहां की बात, अगर कटिहार की बात करें तो कटिहार हमेशा दंगा फसाद, लड़ाई गुंडई के बारे में बिहार के अंदर जाना जाता है। तो कटिहार के अंदर 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, मतलब 7 सीट में 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आरजेडी यहाँ पे पूरी तरीके से साफ है। 2 सीट पे कांग्रेस का कब्जा है, 1 सीट पर सीपीआई का कब्जा है और 1 सीट पर जदयू का कब्जा है।
तो आइए जानते हैं उन सीटों के बारे में। देखिए, कटिहार से बीजेपी के विधायक हैं, कढ़वा कढ़वा से कांग्रेस के विधायक हैं, बलरामपुर से सीपीआई के विधायक हैं और प्राणपुर से बीजेपी के विधायक हैं, मनिहारी से कांग्रेस के विधायक हैं, बरारी से जदयू के विधायक हैं और वहीं कोरहा से बीजेपी के विधायक हैं। अब हम आते हैं सीमांचल पूर्णिया, यहाँ के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर हम पूर्णिया की बात करते हैं तो पप्पू यादव जैसे बाहुबली नेता के बारे में हम जरूर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक अलग धमक रखते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया ही नहीं, लगभग पूरे बिहार के अंदर उनका वर्चस्व है, जिधर चाहते उधर खेल पलट देते हैं। आइए इनके क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आमौर से एआईएमआईएम का विधायक है, वैसी से आरजेडी का विधायक है, कस्बा से कांग्रेस का विधायक है और बनमनखी से बीजेपी का विधायक है और रुपौली से निर्दलीय विधायक है और धमदाहा से जदयू का विधायक है और पूर्णिया के अंदर बीजेपी का विधायक है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पप्पू यादव का यहाँ पे दबदबा रहता है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के दौरान ही रहता है। विधानसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव की पूर्णिया के अंदर कोई नहीं सुनता, पूरे प्रमंडल के अंदर इनकी कोई नहीं सुनता। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिया प्रमंडल का एक खास रिपोर्ट, जहां के आपके विधायकों की सीट के बारे में मैंने बताया और सब कुछ बेबाकी के साथ मैंने आपसे सबके सामने रखा। और इसी तरीके से आप हमसे हर शाम 7 बजे प्राइम टाइम विद हिमांशु जर्नलिस्ट में जुड़िए, क्योंकि बिहार के हर एक सीट की बात और बिहार के हर वीवीआईपी सीटों की बात आप सबके सामने में रखने वाला हूं। धन्यवाद।